Good morning all of you. How are you? Today we are going to study number of class. कल हमने पढ़ा था कि नंबर क्या है, व्हाट इज मीन्स ऑफ नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर. आज हम नंबर की जो आगे की क्लास है उसमें उसके जो टाइप्स हैं, उसके अलावा सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जो रूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो आई होप आप जो क्लास है उसको अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और डेली अपनी क्लास को लर्न करेंगे. अब जो आपको अगली क्लास में लिखाने जा रहा हूं उसको आप राइट कीजिए. सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट लिखाने जा रहा हूं, बेसिक पॉइंट, जिसमें हम लिखेंगे ओनली काउंटेबल नाउन, ओनली काउंटेबल नाउन can be converted into plural noun. इसके बाद जो चीज हम स्टडी करेंगे वो ये है कि जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ेंगे. उससे पहले हल्की सी बेसिक जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे राइट करवा रहा हूं, आप उसको राइट कीजिए. सिंगुलर नाउन, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिंगुलर नाउन की. तो सिंगुलर नाउन कैन बी चेंज्ड into plural noun. Singular nouns can be changed into plural nouns in a number of ways. नंबर ऑफ वेज कि हम कई प्रकार से हम यहाँ पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के अनेक नियम होते हैं. तो उन नियमों के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम. ठीक है, अब इसमें हम जो रूल्स पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे रूल्स. फर्स्ट पहला नियम कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के जो नियम है उसमें फर्स्ट नियम क्या है. तो फर्स्ट नियम में पढ़ेंगे बाय एडिंग एस, बाय एडिंग एस टू द singular noun to make plural. ये जो हमारा पहला नियम है, अब हम उसके बारे में एग्जांपल्स के साथ इसके बारे में पढ़ेंगे कि ज्यादातर जो संज्ञा होती है नाउन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, बहुत आदि के नाम को कहते हैं. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो ज्यादातर वर्ड्स होते हैं, ज्यादातर नाउन्स होते हैं, उनके अंत में हम एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं. यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे. उन एग्जांपल्स में जैसे अपन पहले एग्जांपल ले रहे हैं बुक, तो बुक से जब प्लूरल बनाएंगे तो बुक का हो जाएगा बुक्स. ऐसे ही जैसे मान लीजिए चेयर, तो जब चेयर का प्लूरल बनाएंगे तो चेयर से हो जाएगा चेयर्स. जैसे टीचर, तो टीचर का प्लूरल बनाएंगे तो टीचर से हो जाएगा टीचर्स. जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट से प्लूरल बनाएंगे तो स्टूडेंट का प्लूरल हो जाएगा स्टूडेंट्स.
जैसे रूम, तो रूम का जब प्लूरल बनाएंगे तो रूम से हो जाएगा रूम्स। जैसे बैग, तो बैग का प्लूरल बनाएंगे तो रहेगा बैग्स। ETC यानी बहुत सारे होते हैं जिनमें हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे अपना रूल्स होता है, अब उसको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सेकंड रूल्स के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दो नाउन्स वे संज्ञाएं ending with S, double S, SH, CH, X, Z तथा O। दो नाउन वे संज्ञाएं जिनका अंतिम अक्षर यानी वे शब्द जिनका अंतिम अक्षर S, डबल S, SH, CH, X, Z, O आदि हो, तो by adding ES to make them plural। इनका प्लूरल बनाने के लिए जिन संज्ञाओं के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, Z, O आदि हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम उनके लास्ट में क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। अब एग्जांपल लिखने से पहले थोड़ी जगह कम है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार बोर्ड में स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। ओके, अब हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एग्जांपल में जैसे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं क्लास। अब क्लास का जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा क्लासेस, क्योंकि इसमें जो अंतिम लेटर है वो है डबल एस। अभी आपको मैंने लिखा था जिस संज्ञा के अंत में एस, डबल एस, SH, CH, X, Z, O आदि हो, तो उनके अंत में ES लगाकर उनको प्लूरल बनाते हैं। ऐसे क्लास है जैसे ग्लास, तो ग्लास से रहेगा ग्लासेस। जैसे बंच, तो बंच से रहेगा बंचेज। जैसे ब्रांच, तो ब्रांच से रहेगा ब्रांचेज। जैसे बुश, तो बुश से रहेगा बुशेस। जैसे डिश, तो डिश से रहेगा डिशेस। जैसे मैच, तो मैच से रहेगा मैचेज। जैसे वॉच, तो वॉच से रहेगा वॉचेस। इसके अलावा जैसे बॉक्स, तो बॉक्स से रहेगा बॉक्सेस। जैसे बॉक्स, तो बॉक्स से रहेगा बॉक्सेस। जैसे हीरो, तो हीरो से हो जाएगा हीरोज। जैसे पोटैटो, तो पोटैटो से जाएगा पोटैटोज। जैसे टोमेटो, टोमेटो से जाएगा टोमेटोज। जैसे बफेलो, तो बफेलो से जाएगा बफेलोज। ETC एंड मेनी और बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है वो लिखे हैं। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे एक चीज आई होगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे एक डिफरेंट चीज आएगी। वो क्या है? किसी से हमने रूल्स क्या पढ़ा था कि जिस मिनी के अंत में S, डबल S, SH, CH, X, Z, O आदि हो, तो उसके आगे क्या लगाते हैं? ES लगाकर उसका
प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, यहाँ पर एक अपवाद के रूप में एक वर्ड आ रहा है जो आपको मैं नोट लगा करके लिखवा रहा हूं, जैसे ओक्स। अब ओक्स के अंदर तो अक्स है, आप देख रहे हैं, लेकिन ओक्स का जब प्लूरल बनाएंगे तो ऑक्सेस नहीं होगा, यानी हम ओक्स का यदि प्लूरल ऑक्सेस कर देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ओक्स का प्लूरल हमेशा क्या होता है, ऑक्सन होता है। ये चीज यानी इसमें ई एल करके इसका प्लूरल बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओक्स जो है वो इस नियम का अपवाद है। तो ओक्स के ई एस नहीं लगाकर ई एन लगाकर सब प्लूरल बनाते हैं। ओके, इसके बाद अब आता है रूल नंबर 3, यानी हम थर्ड नंबर का जो नियम है वो पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको लिखवा रहा हूं, when जब nouns are ending with y, ending with y, but preceded when nouns ending with y but preceded by a consonant before y, then we change y into IES to make them plural. तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि वे संज्ञाएं जिनका अंतिम अक्षर y हो, जिनका अंतिम लेटर क्या हो, y हो, और उससे पहले यदि कॉन्सोनेंट हो, जैसे आप वोवल्स और कॉन्सोनेंट में अच्छी तरह समझते हैं। वोवल्स जो है वो इंग्लिश में 5 होते हैं, A E I O U, ये 5 तो इंग्लिश में होते हैं वोवल्स। और अल्फाबेट के जो 26 लेटर होते हैं, उन 26 में से इन 5 को छोड़ करके जो 21 लेटर शेष बचे हैं वो सारे होते हैं कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। तो मान लीजिए किसी मीनिंग का अंतिम अक्षर y हो और उससे पहले यदि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम जो y आया लास्ट में उसको IES में कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लिख के बता रहा हूं। जैसे बेबी, अब देखिए बेबी की अंतिम जो मीनिंग है BABY, उसका अंतिम लेटर जो है वो क्या है, Y। देख पा रहे हैं आप अच्छे से। अब जब उसका बेबी से उसका प्लूरल बनाएंगे, बेबीज करेंगे, तो जो लास्ट वाला Y है, लास्ट वाला जो Y है वो किसमें बदल जाएगा, IES में। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो Y है उसके पहले यहाँ पे क्या है, B है, यानी कॉन्सोनेंट है। तो बेबी से क्या बन जाएगा, बेबीज। ऐसे ही जैसे सिटी, तो सिटी से बन जाएगा सिटीज। ऐसे ही जैसे एनिमी, तो एनिमी से हो जाएगा एनिमीज। शायद इधर जगह नहीं हो पा रही है, मैं इधर लिख रहा हूं। जैसे ड्यूटी, तो ड्यूटी से हो जाएगा ड्यूटीज। जैसे आर्मी, आर्मी से हो जाएगा आर्मीज। जैसे कंट्री, तो कंट्री से हो जाएगा कंट्रीज। जैसे सेंचुरी, सेंचुरी से हो जाएगा
स्टोरी, तो स्टोरी से हो जाएगा स्टोरीज। जैसे फैक्ट्री, तो फैक्ट्री से हो जाएगा फैक्ट्रीज। ऐसे ही जैसे फ्लाई, तो फ्लाई से हो जाएगा फ्लाइज। अब आप एक बार बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड पूरा फिल हो चुका है, मैं बोर्ड को इरेज कर लूं। अब हम आगे का जो रूल है, रूल नंबर 4